बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हमारे पास तीन वैल्यूज दी गई है। इन तीनों वैल्यूज को देखकर हमारे पास सिचुएशंस दिए गए होते हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर फिर से हमारे पास ये सिचुएशन दी गई है, पार्ट नंबर 5 है। हमने सिंपली क्या करना है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड बराबर लाना है राइट हैंड साइड, इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए दूसरे साइड के। सिंपली हमने ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने काम करना है। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये लाजमी लिखे ताकि पता लग सके हम किस साइड पर काम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के बाहर। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, वो Z2 प्लस हो रहा है Z3 के साथ। इनको आपस में क्या करवा लेंगे, ऐड करवा देंगे। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी गई है, 3 - 7 आयोटा। ये है, क्या है साइन, प्लस का है तो प्लस लगा देते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास Z3 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 + 7 आयोटा। अब इस पर हमने काम करना है। ये वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी। अब दोनों को ऐड करवाना है तो ये ब्रैकेट खत्म करवा देते हैं। 3 - 7 आयोटा प्लस 1 हमारे पास +7 आयोटा इस शक्ल में मौजूद है। इनको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर चेक करते हैं, जो हमारे पास बिना आयोटा वाले नंबर है उनको एक तरफ कर दिया, और जो आयोटा वाले हैं इनको हमने दूसरी तरफ कर दिया। कुछ इस तरह से हमारे पास सिचुएशन बन गई। 3 + 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। -7 आयोटा +7 आयोटा के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे +0 आयोटा। मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा होता, तो इस वजह से हमने 0 आयोटा लिख लिया। अब सिंपल आयोटा लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, 1 आयोटा, जो कि हम नहीं लिखेंगे। 0 आयोटा हम लिखेंगे। इस 0 का किसी भी चीज पर असर नहीं पड़ता। हमारे पास इस ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब इस ब्रैकेट के आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसके लिए यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, नाउ हमने करना है क्या है, Z1 को मल्टीप्लाई करवाना है Z2 प्लस Z3 के साथ। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 2 + 5 आयोटा। यहां पर हमने लिखा 2 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके वैल्यू के साथ। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया, तो इसकी जगह अब हम इसका आंसर लिखेंगे क्या है, 4। मैं यहाँ पर सिंपली 4 लिखूंगा, +0 आयोटा नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर 0 ही आएगा। जब आंसर 0 ही आना है तो मैं क्यों लिखूं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास वही आंसर 0 आएगा। जो मैं बिना 0 के कर रहा हूं, आपके पास वही आंसर 0 आयोटा के साथ आएगा। आप बिल्कुल ट्राई कर ले इसको। यहां पर चलते हैं, हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 4 = 8 होता है। अब सेकंड वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 5 × 4 = 20, साथ में क्या है, आयोटा। अब ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड को तमाम जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास मुकम्मल वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बन गई। ठीक है, अब हमने चलना है राइट हैंड साइड की तरफ। उसके लिए यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो वैल्यूज है, पहला साइड ये है, दूसरा साइड ये है। हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इस साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर इस साइड को साथ एडिशन करवा लेंगे, या इस साइड के आंसर्स पहले निकालेंगे, फिर दोनों आंसर को आपस में जमा करवा लेंगे। ये दोनों सिचुएशंस हमारे पास बन सकते हैं। ये क्या कहता है कि Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। यहां पर मैं लिख लूंगा Z1 Z2, हमने इसको इस फॉर्म में ले लिया। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 2 + 5 आयोटा, मैंने लिख दी। मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - 7 आयोटा, ये रही। अब चेक करते हैं दोनों को, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। पहली वैल्यू तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी वैल्यू तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी। करवाते हैं, 2 × 3 = 6, प्लस माइनस माइनस, 2 × 7 = 14, साथ में क्या है, आयोटा, ये हो गया। सेकंड वैल्यू तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 आयोटा जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 = 15, साथ में क्या है, आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 7 × 5 = 35 आयोटा, ये हमने लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 15 आयोटा में से 14 आयोटा निकाल दे तो हमारे पास एक ही आयोटा बच जाता है।
है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लिख लेना है आपने। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है, इसका पावर ये हमने लिख लिया, ठीक है। -35 आयोटा स्क्वायर की जगह अब हम -1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे -1? क्योंकि हमें एक बात मालूम है, जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम उसकी वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, 6 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। 35 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 35 ही आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 प्लस 35, जो हमारे पास बिना आयोटा वाले नंबर थे उनको हमने एक तरफ कर दिया। यहाँ पर एक और मिस्टेक हो गई, इसकी आपने करेक्शन कर लेना है। 15 आयोटा में से 14 निकल गए तो हमारे पास पॉजिटिव आयोटा बच जाता है, ठीक है, इसको आपने पॉजिटिव कर लेना है। ये मिस्टेक मुझसे हो गई, आप इसकी करेक्शन कर ले। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 35 में 6 ऐड कर दे 41 प्लस आयोटा, ये हमारे पास इस साइड का आंसर आया। अब हमने दूसरे साइड का आंसर यहाँ पर लिखना है। दूसरा हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ। अब हमने इस साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 के साथ। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, चेक करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस 7 आयोटा, हमारे पास इस फॉर्म में है। फिर से दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन करवाते, पहला वैल्यू तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जार 2 प्लस और प्लस प्लस, 2 7 जार 14 आयोटा। अब ये वैल्यू इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस और प्लस प्लस, 5 1 जार 5, हमारे पास क्या है आयोटा, प्लस और प्लस प्लस, 7 5 जार 35, साथ में क्या है आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 प्लस 14 आयोटा प्लस 5 आयोटा, कितने हुए हमारे पास 19 आयोटा, प्लस 35 में लिखूंगा आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि हमारे पास -1 है। साथ में हमने रेफरेंस देना है कि हमें एक बात मालूम है, जहां पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहां हम -1 पुट कर सकते हैं। पुट कर देंगे यहाँ पर, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। 2 प्लस 19 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए वही 35 ही बनता है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, हमारे पास इस शक्ल में आया। देखते हैं क्या बनता है। -35 में से 2 निकाल दे तो हमारे पास -33 प्लस 19 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आई। इस साइड का हमारे पास वैल्यू ये रही, दूसरे साइड की आंसर हमारे पास ये रहा। अब इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नाउ। अब हमने क्या करना है, Z1 Z2 की वैल्यू ऐड करवा लेनी है Z1 और Z3 के साथ। इस साइड का हमारे पास आंसर क्या आया था, 41 प्लस आयोटा, इसको मैं लिखूंगा क्या है हमारे पास 41 प्लस आयोटा। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड करवा लेते हैं। दूसरे साइड का आंसर हमारे पास ये था, क्या है हमारे पास यहाँ पर -33 प्लस 19 आयोटा। अब इस माइनस की वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 41 प्लस आयोटा प्लस माइनस -33 प्लस और प्लस प्लस 19 आयोटा, कुछ हमारे पास इस शक्ल में आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास बिना आयोटा वाले नंबर हैं इनको हमने एक तरफ कर दिया, और जो हमारे पास आयोटा वाले हैं उनको हमने दूसरी तरफ लिख दिया ताकि आसानी रहे। अब हमने दोनों साइड्स कर लिए हैं। -41 में से 33 हमारे पास अगर माइनस करवा दिए जाए तो क्या बचता है हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 8 बच जाएगा। 19 आयोटा में एक और आयोटा ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा 20 आयोटा। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन 2 बन गया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये रहा, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये रहा। दोनों सेम है कि नहीं सेम, बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या साबित कर दिया, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। हम लिखेंगे हेंस
हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आया राइट हैंड साइड के, दोनों साइड्स के आंसर हमारे पास सेम आए। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 क्या क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।